श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि साधक कैसे बने, अर्थात साधना कैसे करें और क्या किया जाए कि हम साधना की भूमि में प्रवेश पा सकें। उस विषय पे तो अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी हैं, लेकिन उसे बाद में करेंगे। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करते हैं और जिसका नाम है कुंडलनी। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर यह कुंडलनी शक्ति स्थित होती है और यह जो कुंडलनी शक्ति होती है, इसके विषय में हमारे सनातन धर्म के सभी वेद और पुराण बताते हैं। उपनिषद में तो कुंडलनी शक्ति के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि मूलाधारस्य वह आत्मा तेज मध्ये व्यवस्थिता जीव शक्ति कुंडला क्या प्राण कारण तेजसी। अर्थात कुंडलनी मूलाधार चक्र में स्थित आत्म अग्नि तेज के मध्य में स्थित है। वह जीवन शक्ति है, तेज है और प्राणाकार है। जबकि मुंडको उपनिषद में इसका वर्णन करते हुए लिखा गया है, इसकी विशेषता का वर्णन किया गया है और लिखा गया है कि सब प्राणी इसी से उत्पन्न हुए हैं और अग्नि की 7 ज्वालाएं भी इसी से उत्पन्न हुई है। यही सप्त समिधा है और यही सप्त हवि भी है। इसकी ऊर्जा 7 लोकों में व्यवस्थित है, अर्थात 7 लोकों तक जाती है, जिसका सृजन परमेश्वर ने उच्च प्रायोजन से किया है। तो इसकी इतनी महिमा हमारे समस्त वेद शास्त्रों में किया गया है और इसके विषय में श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी बताई है। लेकिन यह इतना गूढ़ विषय है कि कभी भी अनाधिकारियों के सामने, मतलब जो इसके अधिकारी नहीं हैं, उनके सामने इसका वर्णन नहीं किया जाता। ऐसा हमेशा गुरुजी लोगों का आदेश होता है। मैं आज इस पे प्रकाश डालूंगा, कुछ गूढ़ विषयों को भी उठाऊंगा और आज की वीडियो में आपको बहुत सारे सूत्र प्राप्त होंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। योग कुंडल उपनिषद में कुंडलिनी का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि कुंडले अस्था इतः इति कुंडलनी, अर्थात 2 कुंडल वाली होने के कारण पिंडस्थ उस शक्ति प्रवाह को कुंडलनी कहते हैं। 2 कुंडल क्या होते हैं? 2 कुंडल अर्थात इड़ा और पिंगला। बाईं ओर से बहने वाली को इड़ा या चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाईं ओर से बहने वाली को पिंगला या सूर्य नाड़ी कहते हैं। इन दोनों नाड़ियों के बीच में जिसका प्रवाह होता है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसी नाड़ी में से कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित होती है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी के दोनों ओर बहने वाली उपयुक्त 2 नाड़ियां ही कुंडलिनी शक्ति के 2 कुंडल हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये प्रत्येक मनुष्य में स्थित होती है। मनुष्य में जहां से रीढ़ की हड्डी प्रारंभ होती है, वहीं से यह नाड़ी शुरू होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के विषय में बताया था, तो आशा करता हूं कि आप लोग इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को जानते होंगे।
और अगर नहीं जानते तो कृपया पिछली वीडियो में जाके उसे देख लीजिएगा। अब मनुष्य के रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल निचले स्तर से, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, जहाँ से शुरू होती है उसी स्थान पे चने के बराबर एक गड्ढा होता है। उस गड्ढे को कुंड कहते हैं। योग की भाषा में उस गड्ढे को कुंड कहते हैं। वही कुंड कुंडलिनी शक्ति के ऊर्जा का केंद्र है, अर्थात वही उद्गम स्थल है। उसी कुंड की ऊर्जा कुंडलिनी में प्रवाहित होती है। उसी जो चने के बराबर गड्ढा होता है, उस कुंड में मुख्यतः 4 नाड़ियों का संगम होता है। वो 4 नाड़ियां होती हैं इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और चित्रणी। इन 4 नाड़ियों का संगम स्थल वो कुंड होता है। अब जो मनुष्य का मेरुदंड होता है वह अंदर से पोला होता है, खाली होता है। उसी स्थान पे, उसी पोले स्थान पर सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। और इस सुषुम्ना नाड़ी के दोनों तरफ बिजली के 2 तारों की तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे तार होते हैं, उस तरह इड़ा और पिंगला सुषुम्ना को लेकर ऊपर की ओर बढ़ती है। अब क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी तो बिल्कुल खाली होती है, बिल्कुल खाली होती है, बिल्कुल खाली, इसीलिए इसको शून्य नाड़ी भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इड़ा और पिंगला खाली नहीं रहती। उन दोनों के भीतर मन और प्राण का प्रवाह हमेशा बना रहता है। इड़ा मतलब यह है कि इड़ा और पिंगला में मन और प्राण का प्रवाह बना रहता है, जबकि सुषुम्ना खाली होती है। अब जो कुंड है, मेरुदंड के ठीक निचले स्थल पे जो कुंड है, उसका आकार त्रिकोण की भांति होता है। और इस त्रिकोण के हर एक कोण पे क्रमशः ये तीनों नाड़ियां संधि करती हैं, जाके मिलती हैं। इड़ा और पिंगला बाएं कोण पर इड़ा और दाहिने कोण पर पिंगला की संधि होती है। और जो नीचे वाले बीच का कोण होता है, उस पे सुषुम्ना की संधि होती है, अर्थात सुषुम्ना वहां मिलते हैं। अब यह स्थान हमारे शरीर की संपूर्ण जीवन शक्ति का आधार है। यहीं से शक्ति का प्रसार होता है। यह जो कोण होता है, त्रिकोण, वह मेरुदंड के बिल्कुल निचले हिस्से में उल्टे त्रिकोण की भांति स्थित होता है। इसीलिए बिल्कुल निचले ऊपर जो निचला कोण होता है, उससे सुषुम्ना चलती है, और बाकी 2 कोणों पे जो ऊपर होते हैं, उससे इड़ा और पिंगला चलती है। इसी कुंड को योग की भाषा में हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का आधार है, इसीलिए इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और इसी कुंड को, जो कि त्रिकोण की जैसा होता है, और त्रिकोण जो है योनि का प्रतीक होता है, इसलिए तंत्र की दुनिया में
तांत्रिक लोग इसे ही योनि चक्र कहते हैं। मतलब योगी लोग इसे मूलाधार कहते हैं और तांत्रिक लोग इसे योनि चक्र कहते हैं। ये तीनों नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना उस स्थान से मिलकर एक दूसरे के साथ ऊपर की ओर बढ़ती हैं। फिर ऊपर आकर तीनों फिर से अलग अलग हो जाती हैं। सुषुम्ना नाड़ी अलग होकर कपाल के पीछे से होकर जाकर ब्रह्मरंध्र में मिल जाती है, अर्थात कपाल के पीछे से चलते हुए ब्रह्मरंध्र में जाके मिल जाती है। ब्रह्मरंध्र उसे कहते हैं जहाँ पे हिंदू लोग शिखा रखते हैं। और बाकी जो नाड़ियाँ होती हैं इड़ा और पिंगला, वह कनपटी की ओर से होकर आज्ञा चक्र से होते हुए, अर्थात आज्ञा चक्र जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र से होते हुए तीनों प्रकार के मस्तिष्क को, जो लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क होता है, उन मस्तिष्कों को पार करते हुए ब्रह्मरंध्र के केंद्र में जाकर समाप्त हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। इसी तीन नाड़ियों में मनुष्य की संपूर्ण जीवन शक्ति का संचार होता है, जिसका उद्गम स्थल मेरुदंड के बिल्कुल निचले स्थल में वह त्रिकोण होता है जिसे मूलाधार करते हैं, और बिल्कुल आखिरी स्थल ऊपर का सहस्त्रार्थ होता है। अब इन तीनों नाड़ियों के मध्य, अर्थात ये सुषुम्ना के मध्य, सुषुम्ना जो बिल्कुल मूलाधार से और आपके ब्रह्मरंध्र तक जा रही है, उसमें 7 शक्ति पुंज स्थित होते हैं, जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं। और उन चक्रों का नाम होता है, पहला है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा है अनाहत, पांचवा है विशुद्धा, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां है सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ या ब्रह्मरंध्र। इन तीनों चक्रों में सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं, और जब साधक इन चक्रों के ग्रंथियों में अपने ध्यान को एकाग्र करता है तो उसे वहाँ की शक्तियों का अनुभव होता है। और ये शक्तियाँ भी बड़ी विचित्र सी होती हैं। इन चक्रों में विविध शक्तियाँ होती हैं। इनमें उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि अनेक प्रकार की अनंत शक्तियाँ होती हैं। और साधक जब के द्वारा ध्वनि की तरंगों को चक्रों तक भेजता है, उन चक्रों पर ध्यान एकाग्र करता है और प्राणायाम के द्वारा अपने चक्रों को उत्तेजित करता है और योग आसनों के द्वारा अपने शरीर को उनके लिए उपयुक्त बनाता है, तब वह उन शक्तियों का उपयोग भी कर सकता है। और इस तरह से ही साधक विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक प्रयासों के द्वारा शक्ति के इन चक्रों को जागृत करता है। इसलिए इन चक्रों को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें प्राणायाम करना पड़ता है। अब मैंने आप लोगों को कुंडलिनी के इन 7 चक्रों के विषय में तो बता दिया, और कहाँ से इनके ऊर्जा का प्रवाह होता है, अर्थात उद्गम स्थल कहाँ है, इसके विषय में तो बता दिया। अब अगली वीडियो में एक एक करके 7 चक्रों की विशेषताएं बताऊंगा और उनको
कैसे जागृत किया जाए इसके विषय में बताऊंगा, और बाकी की चर्चा अगले वीडियो में अब करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।